नेक्स्ट है मनोज कुमार, इनका आज 3rd मॉक है सर, और बहुत जल्दी इनका इंटरव्यू भी होने वाला है। अच्छा। नमस्ते सर। जी नमस्ते मनोज जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। तीसरा मॉक है आपका आज। जी सर। क्या फीडबैक थे पिछले 2 मॉक में आपके लिए? सर पहला मॉक तो मेरा ठीक नहीं रहा था, दूसरे मॉक में ठीक बताया आपने, और थोड़ा आवाज में जल्दीपन और कुछ शब्दों के चयन में। अच्छा, अब आपको लग रहा है कि वो कमी आपने ठीक की है? मैंने प्रयास किए हैं सर। चलिए, कब है आपका इंटरव्यू? 10 दिसंबर को है सर। अच्छा, 10 दिसंबर को है। 10 दिन का समय है, 9 दिन का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। शुरुआत करते हैं। आप अभी बीडीओ हैं? वीडियो सर, ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर आप हैं? ओके। कितने साल से आप इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं? सर मैं जनवरी 2000 से, 20 साल हो गए सर। 20 साल हो गए आपको इसी पोस्ट पे काम करते हुए? जी सर। तो प्रमोशन नहीं होता है क्या आपके डिपार्टमेंट में? प्रमोशन अभी ड्यू है सर। 20 साल वैसे जनरली कितना समय लगता है प्रमोशन होने में? जनरली तो 18 साल में प्रमोशन होता है। अब कौन सी पोस्ट मिलेगी आपको प्रमोट होंगे तो? पहले तो उस पद का नाम पंचायत प्रसाद अधिकारी था सर, अभी उसका नाम चेंज किया है सहायक विकास अधिकारी। अच्छा, तो सहायक विकास अधिकारी अब हो जाएंगे आप? ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। ग्राम विकास अधिकारी पंचायती राज से क्या संबंध रखता है, थोड़ा मुझे इसके बारे में बताएं। ग्राम विकास अधिकारी पंचायती राज की जो निम्नतम संस्था है सर, ग्राम पंचायत, उसमें जो पंचायत की इलेक्टेड बॉडी है उसको सहायता देने के लिए और ग्राम पंचायत की योजनाओं का इंप्लीमेंट करने के लिए उसको पद स्थापित किया जाता है। हमारे देश में कार्यपालिका 2 तरह की, एक राजनीतिक और एक प्रशासनिक कार्यपालिका। जी सर। तो ये मान लिया जाए कि जो पंच सरपंच है वो राजनीतिक कार्यपालिका है और ग्राम विकास अधिकारी प्रशासनिक कार्यपालिका है? जी सर। अच्छा, तो आप किन किन कामों को अपने माध्यम से ग्राम स्तर पे करवाते हैं? सर अगर मेरे व्यक्तिगत विवेक से काम हो तो व्यक्तिगत विवेक से तो पंचायती राज बॉडी में कोई काम नहीं होता। जो भी काम होते हैं ग्राम पंचायत की जो संस्था है, ग्राम पंचायत की इलेक्टेड बॉडी, उसी के माध्यम से ही करवाए जाते हैं। मूलतः काम सरकार की योजनाओं को जो ग्राम के निम्नतम जो वर्ग है उनको लाभान्वित करना, आर्थिक विकास के काम कराना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, इन सब मुद्दों पे ग्राम पंचायत जो काम करती है उसमें ग्राम सेवक, जो आप जैसा कह रहे हैं राजनीतिक कार्यपालिका है, उसका सहयोग करता है सर। हमारे देश में बहुत सारी पंचायतें आदर्श ग्राम पंचायत बनी है, आपकी पंचायत क्यों नहीं कर पाई ऐसा? सर आदर्श ग्राम पंचायत के लिए कुछ पैरामीटर्स फिक्स किए गए हैं सर। जैसे जो एमपी महोदय हैं, 2014 में एक स्कीम चली, सांसद आदर्श ग्राम योजना, उसमें एमपीज के लिए ये निर्धारित किया गया आप 2016 तक एक गांव को आदर्श रूप में विकास करेंगे, 2019 तक आप 3 गांवों का विकास करेंगे, 2024 तक आप 8 गांवों का विकास करेंगे। उसी स्कीम के अनुसार राजस्थान में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई। इसमें एमएलए जितने भी हैं वो अपने अपने एरियाज में एक एक ग्राम पंचायत का प्रतिवर्ष आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकास करेंगे जी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना सर इंप्लीमेंट की जा रही है, जिसके अंतर्गत जिस गांव की आबादी 50% एससी से ज्यादा है उन गांवों को सहायता दी जाती है, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से 20 लाख रुपए निर्माण कार्य हेतु दिए जाते हैं और 20 लाख रुपए जो अदर रिसोर्सेज हैं उनके मार्फत से यूज होते हैं। उसके अलावा सर राजस्थान में एक महात्मा गांधी आदर्श ग्राम पंचायत की योजना भी क्रियान्वित की जा रही है, जो उसमें आपने मेरा प्रश्न नहीं समझा। ये तो आप सरकारी योजनाएं बता रहे हैं मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपकी पंचायत को चलिए किसी एमएलए एमपी ने अभी तक गोद नहीं लिया तो आपके पंच सरपंच और आपके अपने लेवल पे काम नहीं हुए कि अपने ग्राम पंचायत को आप आदर्श ग्राम पंचायत बना देते? जी सर, जहां मैं पद स्थापित हूं या जहां जहां मेरा पद स्थापन रहा है सर, हमने इस दिशा में काम किया है। अभी मैं जहां पद स्थापित हूं
हमने हरियाली पंचायत के नाम से एक कार्यक्रम शुरू कर रखा है, जिसमें हम ज्यादातर ध्यान हमारा वृक्षारोपण पर है। एक हमारा युवाओं का एक क्लब है सर, उसको WCD नाम दिया है, वी कैन डू, या इसका एक और मतलब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इन सभी स्तरों पे हम काम करते हैं। जैसे विकास के साथ साथ अन्य माध्यमों से भी लोगों को जोड़ना, जैसे कोरोना में था तो कोरोना में काम करना सर, कोरोना में जैसे लोग बाग आए उनको सहायता उपलब्ध करवाना, या कोई बीमार पर्सन है उनके लिए ई-मोबाइल सेवा लॉन्च करना, या जो इनको खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है उनकी डोर टू डोर सप्लाई करना। इसके अलावा एजुकेशन की तरफ ध्यान देना। तो इन सब जो तथ्य हैं, इनसे हमारे द्वारा आदर्श ग्राम पंचायत की दिशा में काम किया जा रहा है। आपकी पंचायत में उज्ज्वला योजना के तहत कितनी महिलाओं को सिलेंडर दिए गए हैं? उज्ज्वला योजना के साथ अभी जो उज्ज्वला योजना में जो BPL फैमिलीज हैं उनको कनेक्शन दिए जाते हैं सर। तो BPL फैमिलीज के अंदर 170 नाम जो लिस्ट के अंदर है, उसमें से 129 महिलाओं लाभान्वित करवाया जा चुका है सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। और स्वच्छता अभियान के तहत कितने टॉयलेट्स बने हैं आपकी ग्राम पंचायत में? स्वच्छता अभियान के तहत हमने 450 प्लस टॉयलेट बना दिए सर। अब गांव आपका हो गया है खुले में शौच मुक्त या अभी भी बचे हैं? ODF मुक्त 2 साल पहले ODF मुक्त हो गया था सर। अभी तो विजुअली क्लीन की दिशा में काम किया जा रहा है सर। ये क्या है विजुअली क्लीन? SBM सेकंड जो लॉन्च हुआ है सर, उसके अंतर्गत ODF प्लस की बात की गई है। ODF तो काम है, ODF की स्थिति को बनाए रखना, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करना, और विजुअली क्लीन दिखे, यानी कोई कचरा नहीं दिखे, कोई प्लास्टिक वगैरह है जो ये भी दृष्टिगत नहीं हो। ओके, बहुत अच्छी बात है। हमें ये बताएं कि अक्सर अखबार में ऐसा देखने को पढ़ने को मिलता है कि टॉयलेट्स बना तो दिए गए हैं, लेकिन लोगों ने उसमें किराने की दुकान खोल ली है या कुछ और काम कर रहे हैं, टॉयलेट का यूज नहीं कर रहे। क्या आपके गांव में भी ऐसी समस्याएं आप देखते हैं? नहीं सर, हर जगह की परिस्थितियां अलग अलग हैं सर। कुछ जगह अगर ऐसी खबरें आ रही हैं सर, तो वहाँ पानी के अभाव की समस्या है। ओवरऑल क्या हुआ, सभी जगह का एक मॉडल तय कर दिया गया, रेट्रोफिटिंग कराएंगे, 2 पिट टॉयलेट बनेगा। तो सर उसके अंदर पानी की कुछ आवश्यकता रहती है। तो राजस्थान का कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पानी की उपलब्धता नहीं होती, या अक्सर कुछ ऐसा कोटा बूंदी या डूंगरपुर बांसवाड़ा ऐसा एरिया है यहाँ ट्विन पिट सिस्टम भी कामयाब नहीं हो पाया। तो अगर वो व्यवस्था कायम नहीं हुई तो वहाँ कुछ ऐसी बातें आई हैं कि वो ऐसा यूज कर रहे हैं। तो इसलिए अभी जो SBM सेकंड है उसके अंतर्गत रेट्रोफिटिंग का एक प्रावधान रखा गया है कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जो जस्टिफाई हो, कैसे उसका बेटर यूज हो सकता है ताकि उसमें सुधार रहे और लोग उसका यूज कर पाए। इस दिशा में भी काम हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। ये बताएं मुझे कि ग्राम पंचायत के विकास में वैश्विक संस्थाओं की क्या भूमिका हो सकती है? सर वैश्विक संस्थाओं की मदद से भी काफी काम करवाए जा सकते हैं सर। ये वैश्विक संस्थाओं की मदद से ऐसे अभी तो वर्तमान में तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा सर, लेकिन वैश्विक संस्थाओं की मदद से जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, अब जैसे गंगानगर जिले में सर IGNP नहर गुजरती है सर, तो IGNP में के लिए जो NDB बैंक द्वारा सहायता दी गई है कि उसमें उसका जल फ्लो सही रहे, वेस्टेज नहीं हो, उसमें पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए। तो अगर इन जो प्रोग्राम चल रहे हैं इनमें अगर ग्राम पंचायतों को इंक्लूड कर लिया जाए तो ये कार्यक्रम काफी अभी सक्सेस तो हैं, तो उनकी सक्सेस रेट ज्यादा बढ़ जाएगी सर। ओके, मुझे समझाएं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है? सर जो लोकतांत्रिक जो सत्ता है हमारी, लोकतंत्र है, उसको विकेंद्रीकृत करना और ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। आम जनता की शासन में भागीदारी सुनिश्चित हो सके सर। अच्छा, चलिए, स्थानीय शासन और स्थानीय स्वशासन, इन दोनों में क्या अंतर होता है? सर स्थानीय स्वशासन तो है जिले का, और जिले के अंदर जो ग्राम पंचायतें हैं, जो नगर पालिकाएं हैं, उनका शासन स्थानीय स्वशासन, दोनों को सम्मिलित रूप से स्थानीय स्वशासन की संज्ञा है। और स्थानीय शासन वो एक इलेक्टेड बॉडी है जो राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्यरत रहकर गांव वासियों की जो समस्याएं हैं या नगरवासियों की समस्याएं हैं उनका समाधान करती है। अच्छा, राज्य वित्त आयोग से आपकी पंचायत को कितनी अनुदान मिला है इस वर्ष?
मैं दोबारा बोलना सर। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश से आपकी ग्राम पंचायत को कितना अनुदान सैंक्शन हुआ है इस वर्ष के लिए? सर राज्य वित्त आयोग में जो अनुदान है वो पिछले 1 वर्ष से अभी अनुदान नहीं आया सर। अभी जो जितना भी अनुदान है वो जो कर्मचारी कार्यरत हैं या कोविड पे जो व्यय किया जाना था, मास्क पे, सैनिटाइजर्स पे, उसी के परिप्रेक्ष्य में ही अनुदान दिया गया है और उसकी मात्रा अभी कम है सर। कुछ अपनी तरफ से भी आपको ऐसी पावर है कि आप टैक्स लगाएं या कुछ शुल्क वसूलें और उससे अपने फंड जनरेट करें? सर जो पंचायतों को कर लगाने के अधिकार हैं वो सीमित मात्रा में है सर, बड़े मात्रा में अधिकार नहीं है। जैसे भवन पे कर लगाना, चुंगी कर लगाना, मेलों पर कर लगाना, शिक्षा उपकर लगाना, या जो ग्राम पंचायत में जितने भी मान लो कोई पेट्रोल पंप लगा उससे शुल्क वसूलना, तो इससे बड़े स्तर पे शुल्क वाली बात नहीं है सर। मैं क्या सुझाव देना चाहेंगे आप सरकार को कि कैसे हम पंचायत की स्थिति बेहतर बना सकते हैं? सर ग्राम पंचायतों को कर जो 29 विषय स्थापित पूरी तरह किए जाएं और कर लगाने के अधिकार भी दिए जाएं, और जो राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें हैं सर वो सलाहकारी प्रवृत्ति की हैं, वो उन सिफारिशों को बाध्यकारी बनाया जाए सर। ओके, एक लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। महिला सशक्तिकरण के लिए आपकी पंचायत में क्या काम हुआ है? महिला सशक्तिकरण के लिए सर जो ग्रामीण आजीविका मिशन है उसके तहत हमारी ग्राम पंचायत में 17 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया है। इसके अलावा हम नरेगा में हमने ये ध्यान रखा है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, महिलाओं को लाभान्वित कर पाए। तो हम गत वर्ष का हमारा जो रेशो है वो 50% से ऊपर हमने महिलाओं के 100 दिवस पूरे करवाए हैं सर। ओके, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। राजेश सर। जी जी, मनोज जी सुन पा रहे हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। ग्राम विकास अधिकारी हैं आप? जी सर। गांव की परिभाषा बताइए मुझे, गांव क्या होता है? सर गांव वो एक छोटी इकाई है जिसकी जनसंख्या 5000 से कम हो और जिसका जनसंख्या घनत्व है वो 500 से कम हो, और जिसमें 75% आबादी है जो एग्रीकल्चर गतिविधि में इंगेज्ड हो, और यहाँ स्वशासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायत को वो ग्राम है सर। अच्छा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को सर। अच्छा, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल बताएंगे आप? क्या सर? लॉर्ड रिपन का जो पद पर है वो कार्यकाल बताएंगे, कब से कब तक पद पर रहे वो? सर 80 से 84, कंफर्म नहीं हूं सर। अच्छा, और क्या क्या सुधार करवाए उन्होंने अपने कार्यकाल में? स्थानीय स्वशासन पे उन्होंने बल दिया सर, और तो मेरे को कोई ध्यान नहीं है सर इसके अलावा। चलिए, स्थानीय स्वशासन को लेकर लॉर्ड मिंटो ने भी कुछ काम किया था। हाँ जी, 1907 में उन्होंने कुछ एक एक्ट में एक कोई, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, कुछ का कोई कमेटी थी सर, उसको पंचायती राज जो संस्थाएं हैं स्थानीय स्वशासन की, उनके संबंध में सुझाव देने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा अभी इन संस्थाओं में जो है अभी इनकी फंडिंग में कमी है, इनमें चुनाव में ये भली भांति काम नहीं कर पाती, तो इनमें सुधार किया जाए। अच्छा, चलिए। 1907 में लोक सेवा आयोग और बनाया गया था भारत में। हाँ जी, सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक आयोग और बनाया गया था, वो किसके समय बनाया गया था? 1919 के एक्ट के तहत बनाया गया सर, 1923 में। श्योर है आप? लॉर्ड डफरिन का नाम सुना? लॉर्ड डफरिन? जी सर। उनके समय भी एक लोक सेवा आयोग काम कर रहा था। हाँ जी सर, काम कर रहा था। अध्यक्ष कौन थे उस आयोग के? जी सर। उस लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कमीशन जो बनाया गया था सिविल सेवा परीक्षा के लिए। सर सॉरी सर। अच्छा, चलिए ये बताइए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं सर? रिपीट कर रहा हूं मैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है?
दादाभाई नौरोजी अच्छा, सर। वेरी गुड। दादाभाई नौरोजी और कांग्रेस, जी सर। इनका क्या संबंध है आपस में? सर दादाभाई नौरोजी हैं जो कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इन्होंने 2 बार कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता की और ये उदारवादी एक नेता थे सर। अच्छा, कांग्रेस नाम किसने दिया था? ये तो मेरे को ध्यान नहीं है सर। अच्छा, चलिए ये बताइए, ऑपरेशन जीरो आवर क्या था? ऑपरेशन जीरो आवर, सॉरी सर। अच्छा, हिस्ट्री रहा है आपके ग्रेजुएशन में? जी सर, जी सर। चलिए कोई बात नहीं। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? द्विराष्ट्र सिद्धांत जिन्ना के द्वारा दिया गया था सर। अच्छा, क्या था इसमें? उसके अंतर्गत मुस्लिम बहुल जो प्रांत है उनको मिलाकर एक मुस्लिम प्रांत बनाने की बात की गई थी सर। अच्छा, चापेकर बंधुओं के बारे में सुना आपने कभी? जी सर, जी सर। कौन थे ये चापेकर बंधु? सर जब पूना में प्लेग फैला तो इन्होंने जो वहां के प्लेग कमिश्नर थे वो जातियां, मान लो प्लेग में जातियां कर रहे थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी सर। अच्छा, नाम नहीं बता पाएंगे चापेकर बंधुओं? चापेकर बंधु का नाम ध्यान नहीं है सर। अच्छा, कांग्रेस के कितने विभाजन हो चुके हैं इतिहास में? क्या सर? कांग्रेस जो पार्टी थी, इतिहास में उसके कितने विभाजन हुए थे? सर पहला विभाजन तो 1907 में हुआ सर। दूसरा विभाजन 1900 अवज्ञा आंदोलन के टाइम हुआ था सर, ये असहयोग आंदोलन के समय। सॉरी। अच्छा, कांग्रेस नाम से एक ही पार्टी हुई है इतिहास में, या और भी कांग्रेस नाम से कोई पार्टी हुई? सॉरी सर, ध्यान नहीं है सर। अच्छा, एक कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में जानकारी है आपको कुछ? नहीं सर, सॉरी सर। अच्छा, चलिए ये बताइए, एक शब्द अभी यूज लिया जा रहा है, न्यूज में है अभी, राजनीतिक आतंकवाद। ये क्या होता है? सर इस विषय में भी ज्यादा जानकारी नहीं है सर। चलिए एक और शब्द है हिंदू टेरर, हिंदू टेरर, हिंदू आतंकवाद। सॉरी सर। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? जी सर। क्या पढ़ा अभी 1-2 दिन में आपने? आज की न्यूज़पेपर में सर फ्रंट पेज पे पीएम मोदी की जो मन की बात है 18वीं, उसके बारे में चर्चा है सर। अच्छा, क्या विषय है उसका? उन्होंने अलग अलग विषयों पे बात की। किसानों का जो आंदोलन हो रहा है उसके बारे में भी बात की सर उन्होंने। एक जो हमारी ये बात वो पहले भी कर सकते थे, अब इतना विरोध हो रहा है तब उसको सुधार के लिए उसको अब बात करना ये ठीक है क्या? बहुत पहले ये मन की बात हो जानी चाहिए थी। लोकतंत्र में बातचीत के रास्ते तो हमेशा खुले रखने चाहिए सर, यही लोकतंत्र है। अच्छा, अभी गृह मंत्री को उन्होंने आगे किया था कि गृह मंत्री ने कहा कि बातचीत के लिए एक जगह निर्धारित की थी। जी सर। कौन सी जगह निर्धारित की? पहले तो एक वो संत निरंकारी का एक स्थल है सर बराड़ी, वहां उन्होंने कहा आप आइए, किसानों को आपको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अभी जो जस्ट उन्होंने कहा किसानों का जो प्रतिनिधि है उनको कहा विज्ञान भवन में आप आइए, हम आपसे वार्ता करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये बातचीत अभी क्यों? अब तो एक तरह से काफी देर हो चुकी है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, तब सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है, पहले नहीं दे सकते थे ध्यान? नहीं सर, जो किसानों ने जो पहले रास्ता अपना रखा था वो पहले पंजाब में ये आंदोलन कर रहे थे। अभी चूंकि पूरा किसान जितने भी संगठन है वो एक मंच पे आके इसका विरोध कर रहे हैं और उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया 26 नवंबर को, और दिल्ली की तरफ उन्होंने कूच बढ़ा तो दिल्ली में मान लो आंदोलन लंबा चले, चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएंगे तो अव्यवस्थाएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए एक लोकतांत्रिक सरकार के नाते गवर्नमेंट भी अपने प्रयास कर रही है ताकि इस आंदोलन को निपटाया जाए। ठीक है, धन्यवाद जी। ललित जी सर।
जी मनोज जी। नमस्ते सर। नमस्कार। अच्छा, ये कश्मीर की वर्तमान स्थिति क्या है मनोज जी? सर कश्मीर में जो धारा 370 हटाई गई है, उसके बाद में अभी वर्तमान में वहाँ जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चल रहे हैं। अभी एक चरण का चुनाव हो चुका है। ये धारा है कि अनुच्छेद है? क्या सर? 370 धारा थी कि अनुच्छेद था? अनुच्छेद था सर। डिफरेंस क्या है दोनों में? अनुच्छेद सर संविधान के को कुछ पार्ट्स में बांटा गया है। उन पार्ट्स को भाग थे, उनको भाग कहा गया है। उनको फिर आगे डिवाइड किया गया तो उनको अनुच्छेद कहा गया है। धारा कोई एक्ट बनता है, मान लो पंचायती राज एक्ट 1997 है, तो उसके अंदर जो विवरण दिया जाता है वो धाराओं में विभक्त होता है। ओके। अभी किस अनुच्छेद के तहत है जम्मू कश्मीर? क्या सर? जम्मू कश्मीर वर्तमान में किस अनुच्छेद के तहत कार्य कर रहा है? जो उनको 370 में विशेष दर्जा था वो समाप्त कर दिया गया सर। आर्टिकल अभी तो जो आम राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश का, उन्हें दर्जा दिया गया आर्टिकल अनुच्छेद 1 में सर। केंद्र शासित प्रदेशों का अनुच्छेद कौन सा होता है? ये तो मेरे को ज्ञान नहीं है सर। अच्छा, जम्मू कश्मीर विधानसभा में कितने सदस्य हैं वर्तमान में? अभी एक जो विधानसभा का गठन होगा उसमें 114 कितने? 114 सर। और महिलाएं? महिलाओं का ध्यान नहीं सर एग्जैक्ट। ओके। और जम्मू कश्मीर से कितनी राज्यसभा सीटें हैं? सॉरी सर। ओके। अच्छा, राजस्थान से पढ़ते हैं। बताइए, जनता पैडॉक्स पढ़ा है आपने? जनता पैडॉक्स याद नहीं आ रहा सर, पढ़ा तो है मैंने जनता पैडॉक्स। ओके। अच्छा, ये अभिलेखों का जो योगदान है इतिहास में, वो क्या है आपकी नजर में? अभिलेख सर जो इतिहास का जो अपने साथ जो सही स्रोत मान सकते हैं वो अभिलेखों को मान सकते हैं सर। जिनसे जो इतिहास की जो सही जानकारी अभिलेखों से उपलब्ध होती है, पुस्तकों से नहीं होती। पुस्तकों में सर मान लो किसी ने पुस्तक लिखी है तो उसमें उसके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। अभिलेख भी तो व्यक्तिगत हो सकते हैं। नहीं, अभिलेखों से सर जो उस समय की अभिलेख, उन्हीं अभिलेखों को उन्हीं बातों को अभिलेखों में अंकित किया गया जो उस समय जो काम किया गया। ओके। अच्छा, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेख शास्त्र। हाँ, अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? क्या सर? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? ऐसे मेरे ध्यान नहीं सर। ओके। एक घोसुंडी शिलालेख है, अगर आपने पढ़ा हो तो। शिलालेख शास्त्र हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहेंगे? एपिग्राफी कुछ है। राइट, एपिग्राफी। जी सर। अच्छा, ये घोसुंडी शिलालेख के बारे में पढ़ा है आपने? कौन सा सर? घोसुंडी। गोसुंडी, हाँ जी, वैष्णव धर्म से संबंधित अभिलेख है सर। राइट, कहाँ है ये? गोसुंडी चित्तौड़गढ़ में है सर। ओके। और एक भवानी नाट्यशाला है। क्या सर? भवानी नाट्यशाला। जी सर। ये कहाँ है? जहाँ तक मुझे पता है सर, झालावाड़ में। भवानी नाम से आपको कुछ अनुमान होता है? क्या सर? सर समझ नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं सर? मैं ये कह रहा हूं कि भवानी नाम से आपको कुछ अनुमान होता है? राजा भवानी सिंह? नहीं सर, सॉरी सर। अच्छा, ठीक है। ये बांगड़ का धनी किसको कहते हैं? बांगड़ का धनी। निमुचाण आंदोलन के बारे में बताएं। निमुचाणा सर किसानों का आंदोलन था। तो जहाँ किसान जो वहाँ के शासक थे जय सिंह, उन्होंने जो लगान की दरें बढ़ा दी थी, तो किसान निमुचाणा में एकत्रित हुए तो वहाँ गोलीबारी कर दी, जिसमें काफी लोग मारे गए, जिसे महात्मा गांधी ने दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी सर। कहाँ हुआ था ये?
नीमूचाना सर अलवर में है सर, एक जगह है नीमू। कब हुआ था सर? 1924 में हुआ सर। अच्छा, अच्छा ये बताएं कि राजस्थान के राज्य कवि किसको कहा जाता है? क्या सर? राजस्थान के राज्य कवि। नहीं सर, मेरे को ध्यान नहीं है सर राज्य कवि। अच्छा, आप बता सकते हैं कि किन राजस्थानी रचनाओं पर हिंदी फिल्में बनी? क्या सर, समझ नहीं लग रही सर, क्या कह रहे हैं सर? मेरी आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? आ रही है सर, कट वो क्या आवाज फट जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि किन राजस्थानी रचनाओं पर हिंदी फिल्में बनी हैं? एक विजयदान देथा की रचना सर, पहली फिल्म बनी उसके ऊपर, वो तो ध्यान है मेरे को, और मेरे को कोई ध्यान। अच्छा, गिरी सिमेल का युद्ध के बारे में बताएं। ये शेरशाह और मालदेव के बीच हुआ था सर। कब? 1544 ईस्वी में सर। अच्छा, और कुछ? इसमें जेता और कुंपा थे, वो शहीद हुए थे, और शेरशाह ने कहा था एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ओके। अच्छा, ये 13 ताली नृत्य क्या होता है? 13 ताली नृत्य सर, बाबा रामदेव जी के मेले में ये कामड़ जाति के जो हैं उन लोग, उनके द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा 13 मंजीरों का यूज किया जाता है सर। कहाँ बांधे जाते हैं? हाथों के कोनियों पे, हाथों में, पैरों पे कुछ इस तरह बांधे जाते हैं। मेरे को एक्यूरेट ध्यान नहीं है सर कहाँ बांधे जाते हैं। ओके ओके। अंतिम प्रश्न मेरा, भामाशाह के बारे में बताइए। भामाशाह? भामाशाह के बारे में आप क्या जानते हैं? भामाशाह सर, भामाशाह का नाम नहीं सुना आपने इतिहास में? मेरे को याद नहीं आ रहा सर। महाराणा प्रताप के समय दानवीर भामाशाह। नहीं सर, अभी ध्यान नहीं आ रहा सर, नाम क्या था उनका। भामाशाह तो बहुत प्रसिद्ध है, उनको तो राणा प्रताप 2000 स्वर्ण मुद्राएं दी, मैं याद नहीं आ रहा सर बाकी। वही। अंतिम प्रश्न है एक और, कि अंता किसके लिए जाना जाता है? अंता 12 में है सर। हाँ, क्यों प्रसिद्ध है? ये कोई यहाँ वो गुफाओं में चित्रकारी, और ध्यान नहीं सर। कोई विद्युत संयंत्र है? नहीं सर, ध्यान नहीं है सर। ठीक है जी, अतुल सर आपका। जी मनोज जी बहुत कॉन्फिडेंट हैं आज तो। जी सर। काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो काफी इम्प्रूवमेंट है। जी सर। बहुत अच्छा है। थोड़ा बस अब जो भी 8-9 दिन का समय है, पर्सनालिटी वाइज तो एकदम परफेक्ट है। जी सर। कोई दिक्कत नहीं है, बस 8-9 दिन में और नॉलेज लेवल पे ही और जो काम कर सकते हैं तो कर लीजिए थोड़ा सा। जी सर। बाकी पर्सनालिटी वाइज एकदम बढ़िया है, खूब अच्छे से बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, जी सर। एनर्जी अच्छी है, ये सब एकदम बढ़िया है। थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू सर। जी मनोज जी। जी सर। ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन अभी जो इतिहास से जो प्रश्न थे या करंट अफेयर से जो प्रश्न थे उनमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो इन पक्षों को थोड़ा और मजबूत करें ताकि मेन इंटरव्यू में कहीं आप अटके नहीं। जी सर। और आत्मविश्वास सर ने बता ही दिया, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज से झलक रहा है आपके। जी सर। तो ये कुछ ज्ञानात्मक पक्ष है जो मजबूत करना है आपको। जी सर। सर मैंने बीए समय पाठी तो विद्यार्थी के तौर पे किया सर, बहुत टाइम हो गया सर, 20 साल तो मेरी जॉब करती होती। ये एक्सक्यूज मान्य नहीं होता है। आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं। हिस्ट्री पढ़ा है सर मैंने, इतना डीपली नहीं पढ़ा गया, जो मेंस में था उसी के अकॉर्डिंग हिस्ट्री पढ़ा। या भी मैंने कुछ इम्प्रूव किया सर हिस्ट्री को। ये तो मेंस में भी डीपी आता है, मेंस पढ़ते हैं हम। मेंस का जब एग्जाम दिया जाता है तो उसमें डीपी पूछा जाता है, ठीक है, तो वो वाला नॉलेज आपके यहाँ पर काम में आ सकता है बस। जी सर। ठीक है, बाकी अच्छा है, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर।
जी जी मनोज जी, बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत अच्छा किया है आज तो। राजस्थान जी के काफी सवाल आपने अच्छे जवाब दिए। बस एक कश्मीर मुद्दे को थोड़ा बढ़िया तैयार करिए, और जी सर। उसमें अभी वर्तमान में जो केंद्र का जो यूटीज का जो अनुच्छेद है उसको याद करें, और ये भी ध्यान रखें कि लद्दाख और कश्मीर का अलग अलग अनुच्छेद है, दोनों नहीं, वो यूटी। आ गया सर, 239 और 239 याद आ गया सर। राइट राइट राइट। विधानसभा भी है, और ये जो संख्या वगैरह उसको याद रखें। राजस्थान जीके में आपने काफी जवाब दिए, पर भामाशाह जैसा चरित्र आप याद नहीं रख पाए। याद, वो 2000 स्वर्ण मुद्राएं दी उन्होंने, मेरा नाम याद नहीं आ रहा सर ऐसे। हाँ हाँ, ठीक है, नहीं भामाशाह ही नाम है उनका, जी सर। उनका नाम ही भामाशाह है, वो उपाधि नहीं है। ठीक है सर। बाकी ओवरऑल बढ़िया है, आपका बढ़िया जाएगा। ठीक है सर। 10 को है ना? हाँ 10 को है सर। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जल्दी से आरएस बनिए और हमको मिठाई खिलाइए। जरूर सर, थैंक यू सर, जरूर खिलाएंगे सर। जी जी 10 को आऊंगा सर आपके पास इंटरव्यू देने के ठीक बाद। है, ओके ओके, ठीक सर, थैंक यू। ठीक। जी अतुल सर, ठीक है सर, जी थैंक यू सर। राजेश सर, आप तो रुको।